तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर पर। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का जो कन्फ्यूजन होता है कि हम 12th का एग्जाम दे दिए हैं, उसके बाद हम क्या करें। तो 10% ऐसे हैं दोस्तों जो बीकॉम करते हैं, बाकी 90% बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो बीए या फिर बीएससी के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम बीए करें या फिर बीएससी करें। तो बीए करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और बीएससी करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और बीएससी करने के बाद आपको कौन कौन से जॉब प्रेफर किए जाएंगे, आप कौन कौन से सरकारी जॉब जो होते हैं उसके तैयारी में आप मतलब कि कौन कौन से जॉब जॉब होते हैं वो बीएससी करने के बाद आप कर सकते हैं और बीए करने के बाद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए और आप लोग बात कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो में चलते हैं। तो बीएससी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बीएससी का पहले कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, जो पहले हम जान लेते हैं। जिनका दोस्तों जो टेक्निकल जो ग्राउंड होता है, जो टेक्निकल एरिया होता है, उसका मतलब कि बढ़िया से जो स्ट्रॉन्ग है, जिस स्टूडेंट के पास, वो बीएससी करने के लिए आसानी से एलिजिबल है। यानी कि जैसे कि आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी बिल्कुल अच्छे तरीका से उस पर पकड़ है, बिल्कुल अच्छे तरीका से आप लोग समझ पाते हैं, तो बीएससी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जिनका सीधा भाषा में हम समझ लेते हैं कि जिनका टेक्निकल एरिया, जो टेक्निक के बारे में ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा कवर कर पाते हैं, वो बीएससी करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। बीए कौन कर सकते हैं, तो बीए में जैसे कि आप लोग को पता होनी चाहिए कि ज्योग्राफी क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इस सब के सब्जेक्ट पर जिसका जो पकड़ है दोस्तों, वो अच्छे तरीके से हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उनका इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो वो बिल्कुल आसानी से बीए कर सकते हैं। लेकिन बीए करने के क्या फायदे हैं और बीएससी करने के क्या फायदे हैं, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला बात यह है दोस्तों कि बीएससी करने के आप बाद इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म होता है उसके बाद भरने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आईआईटी जेई करके आप लोग सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद नीट का एग्जाम दे सकते हैं। नीट के बाद, नीट के एग्जाम देने के बाद आप लोग एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं दोस्तों, या फिर बीएससी करने के बाद आप लोग आसानी से, यानी कि अपने मेहनत की बदौलत, आप लोग साइंटिस्ट भी, एक अच्छा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम की तरह आप लोग बन सकते हैं। उसके बाद आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे कॉलेज के आप प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि आप बीएससी कर लेते हैं, तो आप बीएससी करने के बाद या बीएससी कर लेते हैं, या फिर बीए कर लेते हैं, या फिर बीकॉम कर लेते हैं, तो ये फाइनल होने के बाद एक आप ग्रेजुएट स्टूडेंट कहलाते हैं। तो एक ग्रेजुएशन वाले, आपका बड़ा सपना है कि हम आईएएस ऑफिसर बने, तो उसके लिए आप बीएससी भी करने के बाद आप उसका फॉर्म भर सकते हैं और यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर पीसीएस का एग्जाम से दे सकते हैं। उसके बाद आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, या फिर आईआरएस ऑफिसर, बहुत सारे उसमें पोस्टेड है। उसमें आप आसानी से अपने एग्जाम के बदौलत, अपने मेहनत की बदौलत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बीएससी करने के बाद आप डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। डिफेंस का कहने का मतलब ये है कि जैसे उसमें इंडियन नेवी होता है, इंडियन एयरफोर्स होता है। तो आर्मी जो कैटेगरी होता है दोस्तों, वो आर्मी वाले, जो आर्मी का फॉर्म निकलता है, वो आर्मी वाला फॉर्म बीए वाला भी स्टूडेंट भर सकता है और बीएससी वाला भी भर सकता है। लेकिन जो एयरफोर्स होता है और नेवी होता है, वो सिर्फ बीएससी वाले में भर सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एयरफोर्स, नेवी में आपका पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए, कंपलसरी है, तभी आप एयरफोर्स या नेवी का फॉर्म आप डाल सकते हैं, आप भर सकते हैं। तो इसका बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी एयरफोर्स और नेवी का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं और उसमें अपने मेहनत की बदौलत अपना सरकारी जॉब हासिल कर सकते हैं। बीए करते हैं तो ये आप नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, पीसीएम नहीं आता है, इसके लिए आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं बीए की ओर। तो इसमें बीए का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि आपको हिस्टोरिकल चीज आनी चाहिए, जियोग्राफिकल चीज आनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस आनी चाहिए, इकोनॉमिकल चीज आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए, और उसमें अच्छी आपका पकड़ होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कितनों का सपना होता है कि हम आईएएस ऑफिसर बने या फिर आईपीएस ऑफिसर बने, तो उसके लिए आप जो इसमें भी बन सकते हैं दोस्तों। आप लोग बढ़िया से समझिएगा, बीएससी करके भी आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, और बीए का भी एग्जाम देके आप लोग बीए के बाद जो एग्जाम होता है
आप फॉर्म भर के यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो बेटर होता है, आप लोग समझते होंगे कि बेटर कौन होता है। तो बेटर जो होगा, जो आप लोग का जो आगे यही आपका टर्न पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से आप जो बीएससी फाइनल करने के बाद, जो ग्रेजुएट फाइनल करने के बाद आप लोग जिनका भी सपना होता है कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो उनके लिए बेटर होगा कि आप बीए कर लीजिए। यानी कि आपका आगे सपना है कि हम आईएएस ऑफिसर बने या फिर पीसीएस का एग्जाम दें, स्टेट जो एसडीएम लेवल का होता है उसका एग्जाम दें, तो आप लोग आसानी से कोई भी मतलब कि हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आप लोग आसानी से बीए कर लीजिएगा। क्योंकि जितने भी सवाल पूछे जाते हैं आपको यूपीएससी के अंदर आपका बीए से ही सवाल, यानी कि आर्ट्स सोशल साइंस से ही पूछे जाते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब सारी चीजों से आप लोग को पूछा जाता है यूपीएससी के अंदर। तो आप अगर जो बीए करते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा उस पर, सोशल साइंस पे, यानी कि आर्ट्स सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ हो जाएगा, हिस्टोरिकल चीज पर आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से अपने मेहनत की बदौलत यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन बीएससी के बाद आप लोग यूपीएससी की एग्जाम देंगे तो ये दूसरा लाइन में चला जाता है दोस्तों। आप उतना मेहनत करना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से बीएससी भी कर सकते हैं। लेकिन जो बेटर होगा, आप जो यूपीएससी का एग्जाम देंगे, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो जो बेटर होगा आप लोग बीए कर लीजिएगा। उसके बाद होता है क्या, आर्मी तो समझ गए कि आर्मी वाले जो ये भी फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी वाला भी और बीए वाला भी। लेकिन जो बीए वाले एयरफोर्स इंडियन नेवी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उसके बाद आप स्टेट पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं बीए करने का। उसके बाद अगर अदर एग्जाम या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी फॉर्म, जितने भी फॉर्म निकलते हैं उसके बाद आप अदर कॉम्पिटेटिव के एग्जाम भी दे सकते हैं। बीएससी वाला भी अदर कॉम्पिटेटिव का एग्जाम दे सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि बीएससी कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, बीए कौन स्टूडेंट कर सकते हैं। तो जिनका आर्थिक स्थिति थोड़ा सा, क्योंकि बीएससी में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है दोस्तों। तो उसमें आप लोग को पढ़ना होगा, तभी आप लोग ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स लाइएगा। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। बीए में थोड़ा इसमें टाइम मैनेजमेंट का बात आ जाता है कि इसमें थोड़ा सा आपको लोग को कम मेहनत करना पड़ता है, आप लोग का उतना ट्यूशन वगैरह नहीं जाना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको ट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जिनका इसमें पढ़ने के लिए आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो जिनका आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर है, कितने सारे स्टूडेंट होते हैं कि 12th के एग्जाम देने के बाद अपना पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो आप लोग अपने अनुसार आप लोग बीए या बीएससी कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप लोग ये पढ़ना भी चाहते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं। तो उसके बाद आप लोग अपने डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा करेंगे। हमारे लिए तो दोनों बेटर है कि बीएससी भी कर सकते हैं या फिर बीए भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने अनुसार अपना चॉइस चुन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अपना पढ़ाई करते रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि 12th का एग्जाम दे दिए हैं तो वो भी समझ सके कि हमको कौन से ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से कोर्स करने हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर करेगा, रिश्तेदारों में भी शेयर करेगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल जाए और आसानी से बात कर सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।